ये प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है सिर्फ और सिर्फ शांत रजिस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक से सीखना है तो ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। मोबाइल डॉक्टर मिजनूर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि शांत रजिस्टर और फ्यूल गेज आईसी ये कैसे वर्क करता है, फ्यूल गेज आईसी क्यों यूज़ होता है और इसका वर्किंग क्या है, इसके ऊपर हम डिटेलली आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में जो टेक्नीशियन काम करता है, मेरे हिसाब से 99% लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकली जानता है कि ये फ्यूल गेज आईसी बैटरी के लिए काम करता है और ये जो शांत रजिस्टर होता है ये करंट सेंस करता है। लेकिन इसको हम चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए कि इसमें शांत रजिस्टर का वर्किंग क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कीपैड मोबाइल वगैरह जो मोबाइल आता है बैटरी एरर या चार्जिंग एरर जो प्रॉब्लम आता है, उसमें जो रजिस्टर होता है, इस तरह का एक रजिस्टर होता है, उसको निकाल के चेंज करते हैं, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है और इसलिए उसमें एरर आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते। सेम एंड्रॉयड में भी सेम कंडीशन है, बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते कि ये रजिस्टर कितना इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान नहीं देते। तो आज हम आपको बेसिक से समझाएंगे, एकदम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों दिखाएंगे और मेरे पास जो नॉलेज है वही शेयर करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं जो एक्सपेरिमेंट करके सीखता हूँ वही मैं आपको सिखाता हूँ। उसमें गलती हो सकता है, आप ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं सही बताया या गलत बताया। तो चलिए एक बार देख लेते। देखिए ये Redmi 5 ये मदरबोर्ड है, इसमें ये जो आईसी है ये फ्यूल गेज आईसी है, सब लोगों को पता है। इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल में आता है, जैसे Redmi Y1 जिसको हम Note 5 ये बोलते हैं, उसमें भी आता है। बहुत सारे ऐसा मोबाइल है जिसमें फ्यूल गेज आईसी आता है, लेकिन ये दूसरा मोबाइल में क्यों नहीं आता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो रजिस्टर देख पा रहे हैं ये शांत रजिस्टर होता है। एक्चुअली ये रजिस्टर ही होता है, लेकिन इसका शांत क्यों बोला जाता है वो मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। तो एक बार इसका स्कीमेटिक हम देखना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने स्कीमेटिक ओपन किया है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा है फ्यूल गेज आईसी और यहाँ पे देखिए आईसी को एक बार, ये हमारा Redmi 5 ये जो फ्यूल गेज आईसी है यही आईसी यहाँ पे है। तो इसमें वर्किंग कैसे करता है मैं आपको वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जब हम मोबाइल में बैटरी लगाते हैं तो ये जो VBAT लाइन है, ये VBAT लाइन डायरेक्ट इसमें आता है, जो बैटरी लिखा है यहाँ पे कनेक्ट होता है। देखिए इसमें जो लाइन है मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ और मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में YouTube पे बहुत सारे वीडियो अभी तक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ खास करके जो शांत रजिस्टर है R0506 इसके बारे में हम आपको बताऊं और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों करके दिखाऊं। तो उससे पहले मैं एक बार आपको ये फ्यूल गेज आईसी की वर्किंग एक बार बता देता हूं। तो देखिए ये सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर VBAT लाइन है, VDD लाइन है, SRP है, SRN है, VSS है, बैटरी इन है, GP आउट है, सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, ये सब पिन है इसमें। पहले हम देख लेते हैं कि जो VBAT लाइन होता है मोबाइल का, जो VBAT प्राइमरी लाइन, VBAT लाइन डायरेक्ट यहाँ पे आता है। प्राइमरी लाइन ये होता है, देखिए ये VBAT लाइन है, ये डायरेक्ट ये जो शांत रजिस्टर है यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से ये आईसी के अंदर आता है और VBAT यहाँ तक जाता है, शांत रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे जाता है और यहाँ से जो आउट होता है यहाँ पे देखिए VPS पावर लिखा है। तो ये हमारा सेकेंडरी लाइन है और बैटरी के अंदर से जो जा रहा है ये हमारा प्राइमरी लाइन है, इसको बोलते हैं VBAT और इसको बोलते हैं VPS पावर या तो वोल्टेज सिस्टम। तो यहाँ पे फिर से चलते हैं।
तो वीबैट लाइन जो है बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है। और ये जो VDD लाइन देख पा रहे, ये VDD लाइन ये आईसी के अंदर से इंटरनली एक LDO होता है, 1.8 वोल्ट की एक LDO होता है जो यहाँ से वोल्टेज आउट करता है। मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो वीबैट यहाँ पे इनपुट हो रहा है। ये वीबैट लाइन VDD लाइन ये यहाँ से 1.8 वोल्ट स्टेबल वोल्ट आउट करता है। और ये जो ESRP है, ESRP का मतलब है शांट रजिस्टर पॉजिटिव। तो ये कहाँ पे कनेक्ट है, देखिए वीबैट, डायरेक्ट वीबैट में शांट रजिस्टर की पॉजिटिव लाइन कनेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये जो वीबैट लाइन जा रहा है यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, और ये सेम लाइन शांट रजिस्टर ये जो है यहाँ पे कनेक्टेड है। तो वही बोल रहा है वीबैट जो लाइन है ESRP शांट रजिस्टर पॉजिटिव हमारा वीबैट लाइन के साथ कनेक्टेड है। और देखिए ये जो रजिस्टर है ये वीबैट लाइन के साथ ही कनेक्टेड है। मतलब क्या है, ये वीबैट हमारा यहाँ पे आ रहा है, रजिस्टर के एक साइड में आ रहा है, और वही लाइन हमारा ESRP में जा रहा है। और ये जो SRN है शांट रजिस्टर नेगेटिव, ये भी कनेक्टेड है। मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए दो लाइन आपको दिखाई देगा। एक तो वीबैट में जो डायरेक्ट जा रहा है यहाँ से, ये दो लाइन आईसी के अंदर जा रहा है। ये दोनों लाइन में सेंस होता है, जो वोल्टेज यहाँ से ड्रॉप होता है वो यहाँ पे सेंस होता है, मैं बाद में बताता हूँ। और देखिए यहाँ से रजिस्टर होके जो आउट होके हमारा BQ आईसी में गया है, DC to DC आईसी में, वो हमारा क्या है, चार्जिंग आउट है। मतलब ये जो रजिस्टर है ये वीबैट है, यहाँ से रजिस्टर के बाद जो आउट हो रहा है ये चार्जिंग आउट। तो यहाँ पे दो लाइन हमारा कनेक्टेड है आईसी के अंदर, ये दोनों सेंस करते हैं। और ये जो VSS है ये ग्राउंड है, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स, तो ये ग्राउंड है। और यहाँ पे बैटरी इन है। बैटरी इन का मतलब क्या है, देखिए बैटरी जो थर्मल लाइन होता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये ब्लू कलर हमारा बैटरी थर्मल लाइन है। तो ये बैटरी थर्मल यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसमें ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है एक रजिस्टर है जो कि 0 ओम रजिस्टर है। 0 ओम रजिस्टर यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी इन, बी इन का मतलब बैटरी इन। तो ये आईसी के अंदर बैटरी इन सेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है, बैटरी के अंदर जो प्रोटेक्शन बोर्ड होता है उसमें एक थर्मल होता है, थर्मल रजिस्टर, जिसको हम थर्मिस्टर बोलते हैं। तो वहाँ से थर्मिस्टर को एक साइड ग्राउंड किया है, और वो दूसरे साइड हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब बैटरी के यहाँ पे कनेक्ट होता है, और यहाँ से आउट होके हमारा यहाँ पे कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एक 0 ओम रजिस्टर है, देने से जो होगा नहीं देने से वही होगा। तो यहाँ पे 0 ओम रजिस्टर है, और डायरेक्ट बैटरी इन कर रहा है। मतलब क्या है, जब हम बैटरी लगाएंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो डायरेक्ट ये आईसी सेंस करता है। और यहाँ पे देखिए जो VDD गेज लिखा है, यहाँ पे 1 मेगा ओम्स की एक रजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया है। VDD गेज कहाँ से आ रहा है, देखिए मैं आपको बताया कि एक 1.8 वोल्ट की LDO इसके अंदर इंटरनली है जो स्टेबल वोल्टेज आउट करता है। तो यहाँ से VDD गेज हमारा आउट होता है, यहाँ से B3 नंबर से आउट होता है, और डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड है। मतलब क्या है, 1 मेगा ओम रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया है, थर्मिस्टर की जो 0 ओम रजिस्टर है यहाँ पे कनेक्ट किया है। देखिए जहाँ पे कनेक्ट होगा वहाँ पे एक जो डॉट है, गो सर्कल डॉट है, यहाँ पे दिखाई देगा, ये कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो ये डॉट नहीं आपको नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिवाइड किया है। थर्मल रजिस्टर से जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, और ये 1.8 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइडेड वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमारा ये आईसी सेंस करता है, और उसको मालूम चलता है कि बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या करता है, जब हम चार्जिंग में लगाते हैं तो उसका जो एम्पेयर होता है, चार्जिंग एम्पेयर, वो इस शांट रजिस्टर के थ्रू ये सेंस कर लेता है। उसके बाद जो बैटरी में जो परसेंटेज दिखाता है
वो भी ये आईसी के थ्रू ही दिखाया जाता है। और ये इसमें कम्युनिकेट करता है क्या, सीपीयू, ये सीरियल डेटा, सीरियल क्लॉक, और ये जो जीपी आउट, जनरल पर्पस आउट पिन है, ये हमारा सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको बताता है कि बैटरी में कितना चार्ज है, कितना परसेंटेज है, कितना टेम्परेचर है, कितना एम्पेयर में चार्ज हो रहा है, वो सब कुछ ये फ्यूल गेज आईसी बता देता है। तो ये सिंपल आईसी है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल में आपको ये आईसी देखने को नहीं मिलेगा और बहुत सारे आईसी मोबाइल में देखने को मिलता है। मतलब क्या है, ये एक तरह का एक मॉड्यूल होता है, कुछ मोबाइल में यूज़ होता है और कुछ मोबाइल में ये जो पीएम आईसी है इसी से ही काम चला लेता है। मतलब क्या है, ये आईसी के अंदर इनबिल्ट हो जाता है और कुछ मोबाइल में आईसी से बाहर दे देते हैं ये मॉड्यूल। तो इसमें प्रॉब्लम आने से, ये आईसी ख़राब होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। आपको उल्टा सीधा चार्जिंग परसेंट दिखाएगा, मतलब चार्जिंग परसेंटेज का मतलब क्या है, 100%। तो इसमें क्या कभी कभी 1000 हो जाता है, कभी कभी 3000, 5000 भी आपको परसेंट दिखाता है। मतलब उल्टा सीधा हरकतें करते हैं। कभी कभी मोबाइल रीस्टार्ट कंडीशन हो जाता है, कभी कभी डेड भी हो जाता है। वो बैटरी आईडी और थर्मिस्टर की जो लाइन है इसके वजह से, और ये फ्यूल गेज आईसी की वजह से होता है। तो ये सब आपने इससे पहले यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो में देखा होगा। इसलिए मैं आपको डीपली नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ ये शांट रजिस्टर कैसे वर्क करता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल में जाएंगे और आपको समझाएंगे कि शांट रजिस्टर कैसे वर्क करता है। और मेरे हिसाब से देखिए, ये जो आईसी है ये एक्चुअली ये जो शांट रजिस्टर का जो चार्जिंग में जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करता है, ये जो रजिस्टर है इसमें तो जितना लोड पड़ता है उसके हिसाब से इसमें से वोल्टेज ड्रॉप होता है और वही ड्रॉप वोल्टेज यहाँ पे सेंस करना लेता है। कुछ मिली वोल्ट ड्रॉप होता है और वो सेंस कर लेता है, फिर उसको एम्पलीफाई करके सीपीयू को डाटा के थ्रू भेजता है कि हमारे पास जो बैटरी कनेक्टेड है उसमें इतना चार्ज है, इतना स्पीड में चार्ज हो रहा है, इतना एम्पेयर ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, वो सब बताता है। तो मैं आपको वही दिखाना चाहता हूँ प्रैक्टिकल में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो बोर्ड है इसमें भी है, आपको सभी लगभग सभी बोर्ड में ये रजिस्टर देखने को मिल जाएगा। ये हमारा शांट रजिस्टर है। ये एक्चुअली ये नॉर्मल रजिस्टर है, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होता है दूसरे रजिस्टर से। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 010, उसका मतलब क्या है 0.1 ओम्स, बहुत लो ओम्स की रजिस्टर है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता है और इसमें सेंस होता है। मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ और है कि ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत छोटा है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, ये 0.22 ओम्स की रजिस्टर है, ये 0.33 है, ये 0.25 है। रजिस्टर सब एक जैसा होता है, लेकिन ये होता है SMD और ये थ्रू होल रजिस्टर होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो रजिस्टर है इसको हम निकाल के फिर बोर्ड में सोल्डिंग करके फिर चेक करने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिएगा। इसमें ज़्यादा कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये होगा कि इसमें लोड ज़्यादा ले पाएगा और इसमें कम ले पाएगा। इसका वाट बहुत कम होता है, इसका एम्पेयर मतलब इसका ताकत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाएंगे, इसमें नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं थ्योरी इसका और प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। तो आप मान के चलिए कि ये रजिस्टर जो है, मैं इसका जो वर्किंग दिखाऊंगा वही वर्किंग इसमें भी होगा। तो मैं वही आपको दिखाना चाहता हूँ। और इसका वर्किंग देखने के लिए मैं आपको इस बार हम आर्डिनो यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छे तरीका है इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना और समझाना। तो मैं हमेशा वही सोचता हूँ, ये जो आर्डिनो है इसके ऊपर हम प्रोग्राम करके कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये एक्चुअली वर्किंग कैसे करता है शांट रजिस्टर, और इसका वैल्यू हम चेंज करके कोई दूसरा वैल्यू क्यों यूज़ नहीं कर सकते, मोबाइल में हो या कोई दूसरा डिवाइस में हो। तो चलिए हम फटाफट देख लेते।
आप ये मत सोचिएगा कि ये जो आर्डुइनो है या ये जो रजिस्टर है ये हमारा कोई काम का नहीं है, बहुत काम का है। अगर आप देखेंगे, आपको मैं ये सब यूज़ करके सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल में ये सब नहीं मिलेगा तो हाँ आपका कोई काम में नहीं आएगा। ये नॉलेज आपको काम में आएगा मोबाइल को काम करने में, रिपेयर करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो पे बने रहिए। तो ये एक्चुअली ये सब रजिस्टर मोबाइल में कैसे वर्क करता है, ये मोबाइल में सीरीज़ में होता है। जैसे हमारा वीबैट होता है, उसके बाद ये जो रजिस्टर है यहाँ पे कनेक्ट होता है, यहाँ से आउट होके हमारा चार्जिंग आईसी या लोड जो होता है उसके ऊपर होता है। तो इसके ऊपर जब लोड होता है तो इसमें से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, रजिस्टर के अंदर से वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो माइक्रो कंट्रोलर ये जो है ये सेंस करता है, उसके हिसाब से वो एम्पेयर बताता है। कैसे कैलकुलेशन किया जाता है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार देख लीजिए, ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर अगर हम लोड देंगे तो इसमें वोल्टेज कैसे ड्रॉप होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, मैं एक बार सेटअप को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 मल्टीमीटर रखा है। एक तो हमारा एम्पेयर मोड में है, सॉरी यहाँ पे एम्पेयर मोड में है, हम एम्पेयर चेक करेंगे। और ये मल्टीमीटर जो है इसको हम वोल्टेज मोड में रख दिया है। और यहाँ पे देख लीजिए एक बार ये सेटअप को, यहाँ पे मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया है, एक लैंप, और पावर सप्लाई से हम यहाँ पे पावर दिया है और सीरीज़ कर दिया है ये रजिस्टर। मतलब क्या है देख लीजिए, पावर सप्लाई का हमारा 2 पॉइंट यहाँ पे है, एक डायरेक्ट में लगा दिया है और एक रजिस्टर होके हमारा ये लाइन डायरेक्ट लैंप में जा रहा है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो रजिस्टर है ये इसके बीच में हमारा जो 2 पॉइंट है इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ से यहाँ जो हमारा मोबाइल में होता है, मतलब जो शांट रजिस्टर होता है उसके बीच में 2 जो लाइन है, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो शांट रजिस्टर है, ये जो शांट रजिस्टर है यहाँ और यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये मैंने सीरीज़ में लगाया है। और इसका जो लोड के हिसाब से यहाँ पे कुछ मिली वोल्टेज ड्रॉप होगा और वही वोल्टेज हमारा माइक्रो कंट्रोलर सेंस कर लेगा। तो देखिए हमारा जो मीटर है इसमें हम एम्पेयर चेक करेंगे कि कितना एम्पेयर हमारा ये जो लैम्प है ये कंज्यूम कर रहा है। और उसके बाद हम और कुछ चीज़ देखेंगे। तो देखिए एम्पेयर चेक करने के लिए हम फिर से सीरीज़ में लगाएंगे ये जो मल्टीमीटर है, इसमें और इसमें देखिए 1.3 एम्पेयर ले रहा है। ये जब जल रहा है ये लाइट जब जल रहा है तो 1.14 एम्पेयर ले रहा है। तो इसमें कितना एम्पेयर, तो यहाँ पे 1.40 ले रहा है, लेकिन कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो एक बार देख लेते हैं। तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये मीटर से, मल्टीमीटर से, ये मल्टीमीटर 1.14 एम्पेयर यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है और उसके हिसाब से हमारा मल्टीमीटर देखिए 24 मिलीवोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि मोबाइल में जब मान के चलिए जब 1 एम्पेयर स्पीड में चार्ज होता है तो सीपीयू को ये वोल्टेज मिलता है 24 मिलीवोल्ट और सीपीयू उसके हिसाब से समझ लेता है कि 1 एम्पेयर कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में वही लिखा है। मैं आपको प्रोग्रामिंग में दिखाता हूँ, पहले ये दिखाना चाहता हूँ। देखिए 20 मिलीवोल्ट ड्रॉप हो रहा है 1.14 एम्पेयर में। तो चलिए अभी हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर से। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पे लगा दिया है और ये जो रजिस्टर है इसमें हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया मल्टीमीटर को। इसमें 1 एम्पेयर में करंट दे रहा हूँ। इसमें देखिए मीटर में 1 एम्पेयर ले रहा है। मतलब क्या है, मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर सप्लाई के 2 लाइन है, ये हमारा मीटर का प्रोब है, ये डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है मीटर में। और जो रजिस्टर है इसमें से हमने करंट ड्रॉप कर रहा हूँ 1 एम्पेयर। ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे रजिस्टर की एक साइड कनेक्ट कर दिया है, दूसरी साइड से हमारा मीटर में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है, हम ये जो एम्पेयर हमारा दिखा रहा है 1 एम्पेयर, ये हमारा रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप हो रहा है। तो ये जो रजिस्टर के थ्रू 1 एम्पेयर ड्रॉप हो रहा है, लोड हो रहा है, उसके बाद ये जो रजिस्टर के बाद जो अंदर से जो वायर आ रहा है, मतलब इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वो वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है वो हम माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू रीड करेंगे
और उसके हिसाब से हम ये जो एम्पेयर है माइक्रो कंट्रोलर में भी आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि उसमें भी यही दिखाएगा। देखिए कैसे होता है। तो उसके लिए पीसी में आते, तो देखिए ये मैंने पीसी में एक प्रोग्राम किया है। यहाँ पे सेंसर को मैंने ये ज़ीरो में डिफाइन किया है, ये हमारा आर्डिनो है, और यहाँ पे ये ज़ीरो एनालॉग पिन में मैंने कनेक्ट किया है। इसमें से ये जो रजिस्टर है इसमें एम्पेयर देने से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा ये ज़ीरो में सेंस हो जाएगा। तो देखिए ये ज़ीरो मैंने डिफाइन किया है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एनालॉग वैल्यू। ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जो एनालॉग वैल्यू होता है वो हमारा 0 से लेके 5 वोल्ट तक यहाँ पे वैल्यू देता है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आर्डिनो में देखिए हमारा ये 0 पिन है, इसको हम अगर ये 0 में 5 वोल्ट देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 1023। और इसमें जितना हमारा 24 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा था हमने देखा मीटर में, तो उसके हिसाब से हमारा जो वैल्यू आ रहा है 41। इसमें हम अगर ज़्यादा एम्पेयर ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पे भी वैल्यू ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज उसको मिल रहा है एनालॉग में। तो यहाँ पे हम चाहते हैं यहाँ पे 2 एम्पेयर को मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे हम 2 एम्पेयर सेट करते। तो देखिए लगभग मैंने 2 एम्पेयर सेट कर दिया है और हमारा रीडिंग कितना आ रहा है 82, लगभग 82 आ रहा है। तो हम अभी इसको ऑफ करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 82। तो उसको हम एक बार डिवाइड करके इसमें प्रोग्राम करते हैं आर्डिनो में। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 2.43। तो हम कंप्यूटर में लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए एनालॉग जो वैल्यू आ रहा है उसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे और वहाँ पे चेक करेंगे। डिवाइडेड बाय 2.4390। अभी हम ये प्रोग्राम को अपलोड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा एम्पेयर कितना दे रहा है। तो देखिए हमारा एनालॉग 0 है अभी। अगर हम यहाँ पे 2 एम्पेयर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है। देखिए मैंने फिर से मल्टीमीटर को लगा दिया है। अभी हम एम्पेयर को यहाँ पे देंगे। देखिए लगभग 2 दिखा रहा है, तो वहाँ पे भी 2 एम्पेयर दिखा रहा है। यहाँ पे हम कम करता हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए 88 है, हमारा प्रोग्रामिंग में भी 87-8 अप डाउन कर रहा है। 1.5 है, वहाँ पे 1.4 दिखा रहा है हमारा कंप्यूटर में। देखिए अभी हमने डिवाइड कर दिया है। मतलब क्या है, इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही वोल्टेज को मैंने प्रोग्राम किया है हमारा आर्डिनो में कि हमारा इतना ड्रॉप होगा तो इतना एम्पेयर। मान के चलिए हमारा 24 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है 1 एम्पेयर में, तो हमने यहाँ पे सेट किया 24। अगर ड्रॉप होगा तो यहाँ पे 1 एम्पेयर दिखाना चाहिए। तो देखिए अभी हमारा मल्टीमीटर में जो एम्पेयर ड्रॉप दिखा रहा है वही हमारा पीसी में भी दिखा रहा है। लगभग सेम है। देखिए 58। इसमें कुछ वेरिएशन चल रहा है, उसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ पहले मैं, और एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए यहाँ पे 1.05 कभी हो रहा है, वहाँ पे कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ शांत रजिस्टर को आपको दिखाया है इसमें वोल्टेज ड्रॉप करके कितना ड्रॉप हो रहा है। लेकिन उसमें जो फ्यूल गेज आईसी होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए होता है। जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है वही मिली वोल्ट को वो वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसको परफेक्ट प्रीसाइज करने के लिए हमारा फ्यूल गेज आईसी होता है और उसको प्रीसाइज करते हैं। जैसे देखिए मैं एक मॉड्यूल बनाया था, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल मैंने बनाया है। अच्छा, आपने जो पीसी में देखा है कि मैं जब मोबाइल टेस्ट करता हूँ तो हमारा एक मीटर सामने आपको आता है, पावर मीटर। तो वो मीटर मैंने यही मॉड्यूल से यूज़ किया है। यही मॉड्यूल रेडी करके मैंने वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी एक मॉड्यूल देख लीजिए, इसमें एक बार और देख लीजिए, इसमें आईसी है। ये जो आईसी है वो फ्यूल गेज आईसी जो काम करता है। इसमें एक ऑप एम्प आईसी मैंने लगाया है,
वो सेम टू सेम ये आईसी वही काम करता है। मतलब क्या है, ये जो शांट रजिस्टर है, मैं ये जो रजिस्टर से आपको दिखाया अभी सेम 0.22 इसमें भी है। ये रजिस्टर में से जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो मिली वोल्ट होता है, और वही मिली वोल्ट ये जो आईसी है ये सेंस करता है और इसमें वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वही वोल्टेज हमारा आईसी को दे देता है। तो उसमें क्या होता है, परफेक्ट प्रिसाइजली दिखाता है। इसमें कुछ मिली वोल्टेज भी दिखाता है, मिली एम्पेयर भी दिखाता है। जो भी हो, हमने इस तरह से प्रोग्राम किया है कि इसमें 0.1 मिली एम्पेयर से लेके 3 एम्पेयर तक इसमें सपोर्ट है, और मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने प्रोग्राम किया है इसमें, एक बार आप ये चीज़ देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पे देखिए 5.93 आ रहा है, मतलब ये जो वोल्टेज इसमें आ रहा है वही दिखा रहा है वोल्टेज। 5.96 है और उसमें 93 है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और इसमें जो एम्पेयर दिखा रहा है वही एम्पेयर हम इसमें अगर चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारा पीसी में जो एम्पेयर दिखाएगा इसमें भी वही दिखाएगा। देखिए आर्डिनो की यूज़ करके हमने एक एम्पेयर मीटर बनाया है जो कि हमारा पीसी में दिखाता है। देखिए 76, उसमें भी देखिए 75.6 हो रहा है, लगभग सेम ही है। इसमें वोल्टेज और एम्पेयर दोनों ही दिखाता है। और इसमें और एक प्रोग्राम है देखिए जो आप देखते हो हमेशा, ये प्रोग्राम है। देखिए ये प्रोग्राम मैंने डिज़ाइन किया है सिर्फ और सिर्फ शांट रजिस्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए 4.93 वोल्ट हमारा है, और ये जो एम्पेयर है वो एम्पेयर कितना प्रीसाइज है देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 76 मिली एम्पेयर इसमें ड्रॉप हो रहा है, उसमें भी वही है पीसी में। और इसमें हम कुछ ज़्यादा करके देखते हैं तो देखिए 1.11 है, उसमें भी लगभग 1.10-11 के आसपास है। और इसमें अगर लो सेंस दिखाता हूँ तो देखिए इसमें लो सेंसिटिविटी कितना है। देखिए इसमें भी 15 है, उसमें भी 15 है पीसी में, इसमें 9 है, उसमें लगभग 8-9 के आसपास है। कुछ वेरिएशन चल रहा है, इसमें 8 है तो उसमें 8-9 के आसपास है। यहाँ पे हमारा करंट बहुत ड्रॉप होता है, कम ज़्यादा होता है, तो उस वजह से इसमें प्रॉब्लम होता है। 0.3 है, उसमें भी लगभग वही है। तो ये हमारा परफेक्ट मीटर है। तो एक्चुअल में ये इस तरह से वर्क करता है कि हमारा जो ये रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर है इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वही ड्रॉप वोल्टेज हमारा आईसी सेंस करता है। और आईसी में इस तरह से प्रोग्राम होता है कि हमारा इतना ड्रॉप होगा तो इतना एम्पेयर दिखाना चाहिए। जो हमने इसमें देखकर प्रोग्राम किया है कि इसमें मान के चले 1 एम्पेयर दिखा रहा है और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारा 25 मिली वोल्ट। तो हमने इसमें सेट किया है कि अगर 25 वोल्ट दिखाएगा इसमें इन होगा, तो आर्डिनो को मैंने बताया है कि अगर 25 वोल्ट इसमें आपको मिलेगा तो आप 1 एम्पेयर दिखाएगा। तो ये 1 एम्पेयर दिखाएगा, और उसी के हिसाब से अगर उससे कम होगा तो वो भी उससे कम देगा। मतलब हमेशा ये मैपिंग करते रहता है कि इसमें इतना आएगा तो ये इतना देना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो शांट रजिस्टर है 0.22, इसके जगह हम अगर कोई दूसरा लगा देते हैं 0.25, तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, वैल्यू बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि इसका हिसाब से ये जो 25 है इसमें भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा है तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें एम्पेयर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। मुझे लगता है कि आपको सही से समझा नहीं पाया। अगर ऐसा होगा कि आपको मैं समझा नहीं पाया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार और बता दूंगा। एक्चुअली मैं आज थोड़ा बिजी था और थोड़ा एनर्जी लेस हो गया, इसलिए मैं आपको सही से बता नहीं पाया। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि ये जो शांट रजिस्टर है किस तरह से वर्क करता है। और जो फ्यूल गेज आईसी होता है, ये जो फ्यूल गेज आईसी, ये आईसी हमारा ये जो एम्पलीफायर है
हमने जो यूज़ किया है वो एम्पलीफाई करते हैं और ये बैटरी की स्टेटस बताते हैं कितना वोल्टेज है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है बैटरी वोल्टेज हमारा इसमें दिखा रहा है और इसमें एम्पेयर भी दिखा रहा है। वो सब प्रोग्राम करके मैंने बनाए हैं। आपको अगर इससे ज़्यादा समझना है तो आपको भी प्रोग्रामिंग नॉलेज आना चाहिए, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा आर्डिनो को लेके एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए मैंने दूसरा चैनल भी बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन आज का वीडियो ये थोड़ा बहुत मोबाइल रिलेटेड है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट के रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसी चैनल पे डाला है, दूसरी चैनल पे नहीं डाला है। बाद में हम आर्डिनो के चैनल में डालेंगे और बहुत सारे वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। मैं हमेशा आपको नॉलेजेबल वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।